Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, select the option which shows the correct part of a sperm with its corresponding function. Option A में head, stimulate the Leydig cell to produce androgen hormone. B, neck, essential for maturation and motility of the sperm. C, middle piece, produce energy from mitochondria for tail movement which facilitate sperm motility. D, help in fertilization with the help of enzyme present in एक्रोसोम। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्पर्म। अगर हम बात करें स्पर्म क्या होता है, तो ये क्या है? ये है मेल गैमेट। और इसके बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसके बनने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो स्पर्म है इसके पास मेनली चार पोर्शन होता है। एक ये पोर्शन है जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है हेड। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज नेक। दिस इज कॉल्ड एज middle piece, and the last one is called as what? Tail. So now if we talk about its part, तो जो हेड है, हेड के एकदम एंटीरियर पोर्शन में क्या होता है? वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? वहां पे प्रेजेंट होता है एक्रोजोम। अगर बात करें एक्रोजोम की, तो एक्रोजोम में होता है हायाल्यूरोनिडेज। हायाल्यूरोनिडेज जो कि क्या है? जिसको हम कहते हैं पॉपुलरली स्पर्म लाइसिन। अगर बात करें स्पर्म लाइसिन की, तो इसमें हाइड्रोडेनिस के अलावा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना पेलेसुडा डिसॉल्विंग एंजाइम, जिसको कि जोना लाइसिन कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। अगर बात करें हेड रीजन की, तो इसका जो एक्रोजोम होता है, ये क्या करता है? ये एग में पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म को हेल्प करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हो गया इसका है नेक। तो नेक की अगर बात करें, तो इसका जो नेक है ये बहुत शॉर्ट होता है और वो हेड एंड मिडिल पीस के बीच प्रेजेंट होता है। अगर बात करें नेक की, तो नेक के पास दो चीजें होती है। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि किस में मदद करता है? जो कि जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज में मदद करता है। दूसरा होता है इसके पास डिस्टल सेंट्रियोल। अगर बात करें डिस्टल सेंट्रियोल की, तो इट गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म के एक्सियल फिलामेंट को गिव राइज करता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है क्या इसमें? नेक्स्ट इसमें होता है मिडिल पीस। तो अगर हम बात करें मिडिल पीस की, तो जो स्पर्म में मिडिल पीस होता है ये क्या करता है? इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया विच इज coiled around the axial filament, around the axial filament। अगर हम बात करें इस मिडिल पीस की, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करते हैं? ये एनर्जी देते हैं किसको? स्पर्म को। किस लिए? फॉर इट्स मूवमेंट, फॉर इट्स मूवमेंट या मोटिलिटी के लिए। अगर फर्दर हम बात करें, तो लास्ट पोर्शन जो है उसको कहा जाता है टेल। अगर हम बात करें टेल की, तो टेल का जो मेन पार्ट है, तो इसमें जो एक्सियल फिलामेंट होता है वो किससे सराउंडेड होता है? इट इज सराउंडेड by a thin layer of by a thin layer of cytoplasm, by a thin layer of cytoplasm। अगर फर्दर बात करें, तो ये जो टेल है ये क्या करता है? ये
स्पर्म को हेल्प करता है किसमें? स्पर्म को हेल्प करता है फ्लूइड मीडियम में स्विम करने में, फ्लूइड मीडियम में स्विम करने में। तो अगर हम अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑप्शंस में कि ए में हेड है, ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को टू प्रोड्यूस एंड्रोजन हार्मोन, तो ये सरासर गलत है। दूसरा क्या है? नेक, इट इज एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा कि नेक में दो सेंट्रियोल होता है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। अगर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करें तो ये फर्स्ट क्लीवेज करवाने में मदद करता है जाइगोट की। अगर बात करें डिस्टल सेंट्रियोल की तो ये एक्सियल फिलामेंट को बनाता है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा बोल रहा है मिडिल पीस इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया फॉर टेल मूवमेंट व्हिच फैसिलिटेट स्पर्म मोटालिटी, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने देखा कि जो मिडिल पीस है इसके पास क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पर्म को एनर्जी देता है उसके मूवमेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है टेल हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन द एक्रोसोम, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड रीजन में, और हेड रीजन हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। सो द करेक्ट ऑप्शन will be option C, that is middle piece produces energy from mitochondria for tail movement which facilitate sperm motility. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.